जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारा और शान माता का कथा कहने वाली हूँ। कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया धोबिन रहती थी। बहनों, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बहनों, जो धोबिन थी वो कपड़ा धोने का काम करती थी। बहनों, धोबिन का तो काम ही होता है बहनों घाट पर जाना, कपड़ा धोना। जो धोबिन बुढ़िया थी बहनों, उसकी बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और औशान माता की भक्त थी। वो अपने घर में औशान मैया का पूजा पाठ करती, दुर्दुरिया चबवाती थी और दान पुण्य भी करती थी। एक दिन क्या हुआ कि औशान मैया ने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। औशान मैया एक साध्वी का रूप बनाकर, गंदे कपड़े पहनकर घाट पर बुढ़िया धोबिन के पास पहुंची बहनों, और बोली कि हे धोबिन, मेरा भी कपड़ा धो दो, बहुत गंदा हो गया है। अगर आप मेरा कपड़ा धो दोगी तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो बुढ़िया बोली, देखो, मैं कपड़े इसलिए धोती हूँ कि मैं कपड़े धोकर पैसे कमाती हूँ, क्योंकि मैं कमाऊँगी नहीं तो खाऊँगी कहाँ से। मैं फ्री के काम नहीं करती हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो दो, मैं तुम्हारे भी कपड़े धो दूँगी। तो माता रानी जो वेश बदल कर आई थी बहनों, वो बोली, देखो अम्मा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो ऐसे ही धोना हो तो धो दो। तो बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, बिना पैसे के मैं काम नहीं करती हूँ। माता रानी बोली, ठीक है, मैं चली जा रही हूँ। इतना कहकर जब दूसरे घाट की तरफ गई माता रानी, तो जो बुढ़िया थी उसकी बहू उस घाट पर कपड़े धो रही थी। तो माता रानी बोली कि बेटी, मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, मेरा कपड़ा धो देती। धोबिन की बहू बोली कि ठीक है, आप निकाल दीजिए, मैं धो दूँगी। तो माता रानी बोली, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तो बहू बोली, कोई बात नहीं है, हम 30 दिन कमाते हैं, एक दिन सोचेंगे नहीं कमाए, कोई बात नहीं, आप दीजिए, हम धो देते हैं। तो माता रानी बोली, ठीक है। अब वो तो माता रानी थी, लेकिन वेश बदल कर गई थी, तो उनको कोई पहचान नहीं पाया बहनों। अब बहू ने कपड़े धोकर अच्छे से सुखाकर प्रेस करके माता रानी को दे दिया। अब माता रानी पहनी ओढ़ी और बहुत खुश हुई। माता रानी की परीक्षा में उनकी बहू पास हो गई। जब माता रानी जाने लगी तो बोली कि बेटी, कुछ मांगो, क्योंकि मैं तो तुम्हें कुछ दी नहीं, पैसे तो मैं तुम्हें दे नहीं सकती, लेकिन और कुछ मांगना हो तो मांगो। तो धोबिन की बहू बोली कि माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपकी कुछ देने की इच्छा है तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति, मेरा बाल बच्चा, मेरा परिवार सुखी रहे, दीर्घायु हो, मेरे सुहाग की रक्षा हो, मेरा सुहाग बना रहे। माता, बस यही आशीर्वाद दीजिए अम्मा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माता रानी बोली, औशान माता बोली कि ये सब तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे ही रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इच्छा हो तो मांग लो। तो बोली कि नहीं। तो माता रानी बोली कि सोच लो, जो जो कुछ भी इच्छा हो तुम्हारे मन में, जो तुम चाहो वो मैं देने को तैयार हूँ। तो धोबिन की बहू बोली कि ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहती हूँ तो मैं सुनी हूँ कि जो बाबा लोग बोलते हैं कि जब इंसान मरता है तो जो अच्छा कर्म करा रहता है वो फूलों की सेज पर जाता है, और जो बुरा कर्म किया रहता है उसे यमराज कांटों भरे रास्ते से घसीटते हुए ले जाते हैं, लेकिन जो मर जाता है वो तो बताने नहीं आता है। तो मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ कि जब व्यक्ति मरता है तो कैसे जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि
माता, आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि मैं जीते जी अपने देख सकूं कि कोई जब मरता है तो कैसे जाता है। माता रानी बोली कि ठीक है, तुमको मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जब कोई व्यक्ति मरेगा तो जब तुम वो मंत्र बोलोगी तो तुम्हें दिखाई देगा कि कैसे वो जाता है। उसको वो एक मंत्र दी माता रानी। बोली इस मंत्र का जब भी जाप करोगी और कोई उस समय मरा होगा तो तुम्हें दिखेगा कि कैसे जा रहा है। ये लेकिन साथ में ये भी बोली कि अगर ये मंत्र किसी को बताओगी तो तुम पत्थर की बन जाओगी। तो बोली ठीक है माता जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद माता रानी मंत्र देकर अंतर्ध्यान हो गई। जब कुछ दिन बीता तो जो धोबिन बहू थी उसकी सास मर गई। जब सास मरी तो वो दान पुण्य नहीं करती थी बहनों। किसी को भी द्वार पे आता था तो ना तो कभी भोजन कराती थी, ना ही कुछ दान देती थी। जैसे दान पुण्य तो करना ही नहीं जानती थी, बस उसको एक ही धुन था, अपना कमाओ अपना खाओ। तो वो जब मरी तो उसे यमराज कांटों के रास्ते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, खौलते तेल के रास्ते बुढ़िया को ले जा रहे थे बहनों। जब उसकी बहू देखी तो बहू रोई नहीं, बेटा रो रहा था, बहुत रो रहा था और बहू नहीं रोई। बहू सोच रही थी कि अगर अवसान माता की भक्त होती, आज दान पुण्य की होती, तो कोई अच्छा कर्म की होती तो आज अच्छे से जाती, लेकिन ऐसा कुछ तो किया नहीं। बस हाय कमाना हाय खाना लगा कर रखी थी। ये सब सोचकर बहू को आंसू नहीं आ रहे थे बहनों। अब उसका पति सोचा बताओ मेरी माँ मर गई, मैं इतना रोया लेकिन मेरी पत्नी एक आंसू भी नहीं बहाई, मेरी पत्नी के एक आंसू भी नहीं गिरे, क्यों नहीं रोई, इससे तो मैं बाद में पूछूंगा। और इसके बाद ले गया अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और घर आया और सोचा कि बाद में पूछूंगा। और कुछ दिन बाद एक डोम था उसी गांव में, वो अवसान माता का भक्त था बहनों। वो सूप बनाते हुए, बेना बनाते हुए, दाल बनाते हुए हमेशा अवसान मैया का नाम लेता था, अवसान माता का भजन करता था। वो और उसकी पत्नी दोनों अवसान मैया के भक्त थे। दान पुण्य करता था, अच्छा कर्म करता था और जब मरा तो वो फूलों की सेज पे जाने लगा। तो जब देखी उस बहू तो रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसको रोना इसलिए आ गया था कि देखो इतना अच्छा कर्म किया बेचारा कि यमराज इसे फूलों की सेज पर ले जा रहे हैं। ये सोचकर उसके आंसू आ गए। ये देखकर उसका पति उस पर शक करने लगा और बोला बता कि जब मेरी माँ मरी तो तू नहीं रोई, लेकिन जब ये डोम मरा, जबकि ये मेरा ना तो रिश्तेदार है ना कोई सगा संबंधी है, तू रोई क्यों? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? अब बेचारी जब कोई रिश्ता हो तब ना बताए, उसका तो केवल इंसानियत का रिश्ता था बहनों। वो बोली कि कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी गलत मत सोचो, इंसानियत का रिश्ता है। बस वो भी अवसान मैया का भक्त था, मैं भी अवसान मैया की भक्त हूँ, बस इसलिए मेरे आंसू निकल गए, मेरे आंसू गिर गए, मैं रोई। लेकिन उसका पति कुछ मानने को तैयार ही नहीं था बहनों। अब वो बोला कि नहीं, बताओ क्या रिश्ता है, क्यों रोई तुम? मेरी माँ मरी थी तब तो तुम नहीं रोई और अभी तुम ये डोम के मरने से रो रही हो, ज़रूर तुम्हारा कोई। तो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत समझाई अपने पति को, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। बोला नहीं बताओ वरना मेरे घर से निकल जाओ। अब बहू कैसे बताती, क्योंकि इसको जो अवसान मैया थी वो पहले ही बताई थी, अगर किसी को बताई तो पत्थर की बन जाओगी। तो वो अपने पति से बोली कि फालतू में शक मत करो, कोई बात नहीं है ऐसी जो है, लेकिन अगर मैं आपको वो बात बता दूंगी तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी, इसलिए मुझे विवश मत करो बताने को। तो उसका पति बोला हाँ बड़ी आई माता की भक्त, बड़ी पुजारन बनी फिरती, इतना माता रानी इनको शक्ति दे दी कि पत्थर की बन जाएंगी। तुम बताओ
देखता हूँ तुम कैसे पत्थर की बनती हो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। अब वो धोबिन बहू बेचारी मजबूर हो गई, क्योंकि उसका पति उसको घर से निकालने लगा। अब फिर वो बोली कि ठीक है मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं इसके बाद पत्थर की बन जाऊँगी। बोला ठीक है बताओ तुम, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। तो बोली कि ऐसे ऐसे बात है, एक दिन जो है मैं कपड़े धुल रही थी घाट पे, तो औसान माता एक साध्वी का रूप लेकर हमारे पास आई थी और अपना कपड़ा धुलने को बोली, तो मैं धुल दी। इसलिए माता रानी जो है खुश हो गई और बोली कि मुझसे जो कोई भी तुम्हारी इच्छा हो, वरदान हो, मांगो, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो मैं औसान मैया से बोली थी कि हे माता, मैं सुनी हूँ कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो जैसे जो कर्म किया रहता है उसी हिसाब से उसको यमराज ले जाते हैं। जो अच्छा कर्म किया रहता है उसको फूलों की सेज पे ले जाते हैं, जो बुरा कर्म किया रहता है उसको कांटे के रास्ते से घिरियाते हुए ले जाते हैं। तो मैं ऐसा अपनी क्योंकि जो मर जाता है तो बताने नहीं आता, तो मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं देख सकूँ जब कोई आदमी मरता है तो कैसे जाता है। तो औसान मैया ने मुझे एक मंत्र दिया था और बोला था कि जब कोई व्यक्ति मरेगा, अगर तुम इस मंत्र को जाप करोगी तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो व्यक्ति कैसे जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी बोली थी कि अगर तुम किसी को बताई तो तुम पत्थर की बन जाओगी, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी। जैसे जैसे वो अपने पति से बताती गई बहनों, वैसे वैसे वो पत्थर बदल गई और पूरी बात बताते बताते वो पूरी पत्थर की हो गई। अब उसका पति देखा, लगा रोने पीटने, बोला कह रहे मैं तो फालतू में शक कर रहा था, मेरी पत्नी सही बोल रही थी, हाँ मैं उस पर जो है शक किया, अभी पत्थर की बन गई। लगा रोने, लगा सर पटकने और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा औसान मैया से। खूब रोने लगे, हे औसान मैया क्षमा कर दीजिए, मेरी पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं, मैंने ही मतलब उसे विवश किया मंत्र बताने के लिए। अब मैं इसके बिना मतलब ज़िंदा नहीं रह सकता, मुझे क्षमा करिए और मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। और मैं जो है हर बृहस्पतिवार आपका दुर्दुरिया चढ़वाऊँगा, आपकी पूजा कथा करवाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। और औसान मैया के मंदिर में औसान मैया को सुमिरन करने लगा और माता रानी को दया आ गई। फिर माता रानी प्रकट हुई और माता रानी बोली कि अब तुम लगातार 11 बृहस्पतिवार दुर्दुरिया चबवाओ अपने घर में, और जो है उसके बाद जो है तुम्हारी पत्नी फिर अपने स्वरूप में आ जाएगी। और वो जो धोबी था वो अपने गांव में सब सुहागनों को बुलाकर लगातार 11 बृहस्पतिवार दुर्दुरिया चबवाया और माता रानी का भजन कीर्तन करवाया। औसान मैया की कृपा से उसकी पत्नी फिर से अपने रूप में आ गई और अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ। अब दोनों पति पत्नी औसान मैया के चरणों में गिर गए और दोनों औसान मैया की भक्ति करने लगे। जैसे औसान मैया उस धोबिन का दिन लौटाई, उसका परिवार लौटाई, वैसे हम सब भक्तों पर दया करें, सब पर कृपा करें। बोलो औसान मैया की जय।